पासपोर्ट ऑफिस में पाकिस्तान का नौजवान आता है ये देखने कि इस मुल्क से निकलते हुए अगर उसे जो आखिरी सहूलत है वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह मिल रही है, और फिर जब वो इस मुल्क से बाहर जाता है तो दुनिया के निज़ाम के साथ कंपेयर करता है। और पासपोर्ट ऑफिस में हमेशा से ये मसाइल रहे हैं जो हल ही नहीं हो पा रहे। सवाल ये है कि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है। हमने सुना कि प्रिंटिंग की नई मशीन्स आ गई, फिर ये सुना कि इंक ख़त्म हो गई। ये मसाइल हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पासपोर्ट ऑफिस में तमाशा। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप पासपोर्ट ऑफिस खैरियत से आई थी? हाँ, पासपोर्ट बनवानी है। कहाँ जा रही हैं? उम्रे पे। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। तो कब का इरादा है? रोज़ में। रमज़ान में जाएंगी? पहले भी गई हैं? 2 दफ़ा। अच्छा, तो अब पासपोर्ट रिन्यू करवाना था? जी। कर दिया आपका, या आपको भी इंतज़ार करवा रहे हैं, लाइन में लगाया हुआ है? नहीं, लाइन में तो नहीं, फिर भी ज़ाहिर है टाइम पे ही बारी आनी। तो अभी हो गया उसका काम या नहीं हुआ? हो गया। कब से आई थी आप? हम आए 3 बजे। 3 बजे, तो आपका काम होने में कोई 2.5-3 घंटे लगे हैं? हाँ जी। ठीक है। और अंदर इंतज़ाम अच्छा था बैठने का सारा सिलसिला या नहीं? नहीं, अच्छा। आप मुतमईन हैं? ठीक है। कोई मसला है तो हमें बताएं, हम हुकूमत से कहते हैं कि आपके लिए आसानी करते हैं। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। अकेली जा रही हैं कि बच्चों के साथ जा रही हैं? जो अल्लाह को मंजूर है, जिसको चाहिए अल्लाह बुला ले साथ। हाँ, ये तो बात ठीक तो है। मैं अकेली का इरादा है? तो अगर अकेली ही जाना पड़ा तो चली जाएंगी? इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम कब गई थी? लास्ट टाइम 5 साल पहले, 6 साल हो गए। तब भी रमज़ान में? नहीं, अच्छा, इसलिए अब इस दफ़ा ख़ास रमज़ान का एहतमाम है जी। ताकि ज़्यादा बरकतें जो हैं वो आप वहाँ पर हासिल कर सकें। इंशाल्लाह। तो फिर हमारे लिए भी दुआ करनी है आपने माजी, हमें याद रखेंगे दुआओं में? इंशाल्लाह। चलो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आए जी, कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। भाई, किधर घूम रहे हो? पासपोर्ट लेने आए। आप कहाँ जाना है? सऊदीया जाने का प्रोग्राम। खैरियत? उम्रा करने का। आप भी उम्रा के लिए? इंशाल्लाह। पहले भी कोई इत्तेफाक हुआ है? नहीं, से पहले नहीं गए। पहली दफ़ा रमज़ान में या उससे पहले ही? रमज़ान से पहले चले जाएंगे। तो मिल गया पासपोर्ट, बन गया? हाँ जी, बन गया। फ़ौरन ही बन गया? नहीं, क्या कोई इंतज़ार टाइम तो करना लगे पड़ा, थे। लाइन में लगना पड़ा, कोई 2 चक्कर लगे, कुछ 6 घंटे बैठना पड़ा, क्या सिलसिला था? पता ये चला था क्या, स्याही और जो है ना पेपर खत्म हुआ है? ओए, पासपोर्ट का। पासपोर्ट ऑफिस में इंक और पेपर खत्म हो गई? खत्म हो गई है। तो वहाँ से कोई 20-50 वाली इंक वाली डिब्बियाँ लेनी थी? नहीं, लेकिन फिर वो हमें 7 पता लाके चला उन्हें कि- देनी थी। हमें पता चला कि वो स्याही मिल सकती है, तो वो मिल गई। मिल गई फिर? हाँ, फिर वो मिल स्याही गई। कैसे मिली फिर? बस मिल गई। क्या उस स्याही का रंग बाबा कायदे वाला तो नहीं था? ऐसी कोई जुगाड़ किया आपने? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर कैसे मिल गई? मिल गई, दुआओं से मिली है जी। दुआओं से मिली है। दुआओं से, जिस तरह दुआओं से कायदे आज़म ने मुल्क ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे मसाज है? ठीक ठाक है? शुक्रिया। ये जो भाई बातें बता रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस की, ऐसा ही है अंदर निज़ाम या बेहतर है? तकरीबन हम 12 बजे के आए हुए हैं। आज 12 बजे? 6 घंटे हो गए। जी, तकरीबन। क्या मसला क्या है? मसला यही था, ये पासपोर्ट है जी, पहले एजेंट कह रहे हैं हमसे बनाए, ऑनलाइन करा लें। अच्छा, ठीक है, ये ठीक उनका है। भरोसा कौन करता है? फिर हम बैंक में गए, खुद हम अपने हाथों से फीस जमा कराई है एजेंट आपसे क्या कह रहा था? कि हमें दें पैसे। कितने पैसे? 500 रुपया ऊपर फी पासपोर्ट। 3 पासपोर्ट लेने से 1500 रुपया की दिहाड़ी हाँ वो जी। चाह रहा था आपसे? हाँ, वो हमने नहीं, हमने डायरेक्ट जमा कराया। बैंक फीस कितनी थी? बैंक फीस नॉर्मल थी जो उसकी है वो आपने? वो ही थी। तो कहते हैं इस बैंक फीस से 1500 रुपये ऊपर दें तो आपका पासपोर्ट फौरन बन जाएगा या फिर? नहीं, ऑनलाइन निकाल कर देंगे। फौरन तो कौन बना रहा है, वो आगे हमने कहा हम तीनों ने जाना उम्रे के लिए। ठीक है, मैं पहले उम्रा कर बैठा हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, वाइफ को लेकर जाना है, बेटे को लेकर ठीक है। जाना है। अब ये नॉर्मल बनाया तो वो कह रहे हैं 3 से 4 महीने इसके भी ऊपर हो जाएगा। नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं? हाँ जी। वो कह रहे हैं 1500 में दे दें ऑनलाइन चलान निकालने के हाँ लिए, जी, फिर 4 महीने इंतजार करें हाँ जी, कि हाँ जी। आपका पासपोर्ट आएगा। हाँ तब जी। तक रमजान गुजर जाएगा, जो मुझे अल्लाह लगता है के हुक्म से आपका बड़ी ईद आ प्लान है। जाएगी। हाँ, हाँ, तो फिर अर्जेंट पासपोर्ट भी जो है ना, अर्जेंट पासपोर्ट भी 2-2 महीने 3-3 महीने बाद कहते पेपर उसकी नहीं एक्स्ट्रा है। फीस ले रहे हैं? हाँ जी, कहते पेपर नहीं है। पेपर ही खत्म हो गया? पासपोर्ट गए पीछे इस्लामाबाद में, पेपर खत्म है। ओहो हो। पेपर खत्म है, जब पेपर पाकिस्तान- आएंगे। अगर दुआएं तेज करें तो 2 दिन में भी पासपोर्ट आ जाता है। ये क्या सिलसिला है, मुझे ये समझाएं। ये इन नौजवानों ने कोई जुगाड़ लगाया हुआ है नहीं, जुगाड़ जिसको इन्होंने कुछ दुआ नहीं का लगाया नाम रखा हुआ है? आप सिर्फ सारे भाई रल का दुआ करें कि हम इस मुल्क का ना कुछ अल्लाह अच्छा ही हो जाए, वरना ये इस मुल्क का कुछ नहीं है। एक आपने अपने मुल्क का पासपोर्ट लेना है, जो हमारे लिए काबिल फख्र बात है। मेरे वही पास नहीं मिल रहा, उसके लिए पेपर नहीं है हमारे पास? नहीं, पेपर ही नहीं है हमारे इंक नहीं है हमारे पास? पास। ना जी, कायदा दिखाएंगे तो मिल जाएगा। फिर मिल जाएगा? मिल जाएगा। उनका कहना है कायदे में का आना है,
फसो तो मैंने दसो फसो दे मैंने दसो फसो तो ऐ देखो तुसी भी कहते तुम दसे ना फंसे होते ऐसा ही है हमने उनसे दुआ करवाई है। उनसे दुआ करो, ये फंस गए थे। फिर उन्होंने हमारे कायद हैं इंतहाई काबिल एहतराम, वैसे एक हकीकत है उनके सामने दुआ की तो मामला हल हो गया। अर्जेंट पासपोर्ट की इतनी फीस इन्होंने रखी हुई है, कितने पैसे हैं? 12,000 रुपया। 12,000 ठीक रुपए। है, वो अर्जेंट के ऊपर भी 2-2.5 महीने बाद जाके पास। एक वो फास्ट ट्रैक का भी फास्ट ट्रैक का है, वो कोई 10-15 दिन में मेरे ख्याल से आता है। उसी की फीस है। उससे भी एक फास्ट ट्रैक है। अभी इसके अंदर एक वो तो है। इनकी एक लिस्ट लगी हुई है, उसमें गालबन 8वें महीने के जो अर्जेंट पासपोर्ट है ना, वो जो 8वें महीने की गालबन 18 तारीख है तब तक के आए हुए हैं। मतलब जो जिसका ये टाइम अगस्त के देते हैं, 18 जिसकी डिलीवरी 8वें महीने की 18 तारीख को थी वो अभी तक नहीं पहुंचे। वो अभी तक नहीं अभी पहुंचे। नहीं पहुंचे, अंदर उनकी लिस्ट लगी हुई है। और उस बंदे ने भी कोई महीना डेढ़ पहले को फीस दी होगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी। यानी और 3.5 जो महीने गुजर urgent गए। का जो जी। टाइम है वो है 1 से 1.5 महीना। नहीं 7 दिन लिखा हुआ है पर अर्जेंट का जो Fast टाइम है ना track है। 7 दिन। 7 दिन के अंदर ऊपर जो देना। लिखा हुआ है 7 दिन में क्या 12,000 दें और 7 दिन में डिलीवरी है, पासपोर्ट आपके लेकिन- घर पे नहीं इधर वहाँ से यहाँ यहाँ पे से पिक करना होगा। अच्छा, और लेकिन वो 2-2.5 महीने भी लेट आ रहा है अभी, वो भी इस टाइम पे नहीं पहुंच रहा। करते क्या हैं आप? तो पढ़ते हैं, कारोबार का मैं सिलसिला, कारोबार जॉब करता करते हूँ, हैं। प्रॉपर्टी का। ठीक है, अमीर आदमी फिर तो आप नहीं, अब मुझे समझ आ गई कि इनको पासपोर्ट फौरन कैसे मिल रहा है। अब दुआएं है ना, माँ बाप की दुआओं से जल्दी मिल जाता तो है। अच्छा काम चल रहा है आपका? नहीं चल रहा? काम बहुत स्लो हुआ है। हम्म, पहले अच्छा था, अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, ठीक है। काम तो स्लो। अभी उम्रे के लिए जा रहे हैं तो कोई जी। और प्लान तो नहीं कि यहीं से छोड़ के जाने देखेंगे को आगे, लगभग वहाँ नहीं? पे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह छोड़ जाएंगे? हाँ, फिर कोई बिजनेस का वहाँ पे जॉइन बनाएंगे। वहाँ बनाएंगे। जी। इस निज़ाम के बेहतरी की आपको उम्मीद नहीं है? नहीं होगी इंशाल्लाह। कैसे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उस उम्मीद पे तो 76 साल गुजार ली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मतलब आगे इस साल क्या करेंगे? वो क्या कहते हैं, वो बस्ते शजर से रह उम्मीदें उम्मीदें बहार बहार रख। तो अभी हम अपने शजर से इंशाल्लाह वो बसते हैं और अल्लाह के हाँ में उम्मीद भी बड़ी है इंशाल्लाह। जरूर हालात बदलेंगे और हालात सब बदलेंगे। बेहतर होंगे। लेकिन लेकिन इसमें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छे अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन अगर ओवरऑल सोचा जाए तो दुनिया बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। किसी का चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल मसाइल बहुत सारे ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत हैं। संगीन मतलब मसाइल जो भी लोग हैं। हमारे पास काम करते हैं ना, उनकी परेशानियां सुन सुन के ना खुद परेशान हैं। Thank you। इंसान चाह कर भी मदद करना भी चाहता है, लेकिन हालात इस वक्त ऐसे हैं। लेकिन मैं कोई बात बताऊं कि जहां सब लोग तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अल्लाह ने किसी के रिज़्क़ का सिलसिला यहाँ जोड़ा हुआ है। ऐसा ही है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या नाम है? आफ्ताब अली। आफ्ताब, कितने बजे आते हो सुबह मैं 7 बजे आता हूँ। और कब तक फिर? 9 बजे तक। रात 9 बजे तक, 14 घंटे। जी सर। तो इसमें कितने को लोग रोज़ाना आते हैं इस दफ्तर में, इंतज़ार कर रहे होते हैं आपके पास आके? कोई परेशान भी आता होगा, क्या सूरत हाल है? हमारे पास है इधर ना 2-3 हर रोज़ बैठते होते हैं, ठीक है। हर रोज़ 2-3-4-5 घंटे बैठते हैं इधर लोग लोग बैठते जो इंतज़ार करने लाइनों में लगे हैं। हैं। जिनकी फैमिली अंदर गई है, किसी की भाई गया हुआ है, किसी की बहनें गई हुई है। कितने घंटे बैठना पड़ता है उन्हें? 3 या 4 घंटे पक्के हैं, 4 घंटे तो पक्के हैं। यहाँ बैठे रहते हैं? हाँ, इधर बैठे रहते हैं या उधर बैठे रहते हैं। ठीक है। और उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं? ये रोज़ की बात है? हाँ, रोज़ की बात है ये। कि मैं ना इधर रोज़ आता हूँ, हमारा था इधर पहले बड़ा भाई था इधर, 4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मुझे कह दिया तो बिल्कुल सही है। तो कोई एजेंट भी होते हैं यहाँ पे जो उन्हें कहते हैं काम करवा दें? कहाँ है एजेंट? अभी खड़ा हुआ है इधर? इधर ही होंगे एजेंट। खड़े हुए हैं हाँ, एजेंट, होते हैं यहाँ पे? होते हैं। ये वो कहानी सुना रहा है जो ये बता रहा है कि रोज़ यहाँ खड़ा होता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। और जो ये देखता है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? किस चीज़ करवाने जा रहे हैं? पासपोर्ट। पासपोर्ट लेके कहाँ का इरादा है? इंशाल्लाह बाहर का इरादा है। पढ़ने के सिलसिले में, काम के सिलसिले सिलसिले में, में कोई जाने विजिट के के लिए? किस फिलहाल काम के सिलसिले में जा रहे हैं। यहाँ से वाइंड वो अप काम भी जी, छोड़ देना? ऐसा ही है। क्यों? एक्चुअली यहाँ पे रोज़गार ही नहीं है। को पढ़ा आपने, पढ़ा जी, है, जी, तालीम का जी, सिलसिला जी, पूरा किया? कहाँ तक? मेरा बीबीए कर रहा हूँ अभी। बीबीए कर रहे जी हैं? जी। बिजनेस में तो यहाँ मसला पर नहीं है? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। नहीं है? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो कहाँ का प्लान है, किस मुल्क का? मैं फ़िलहाल तो जा रहा हूँ सऊदीया। ठीक है। सऊदीया से नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करूँगा यूके या फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ। सऊदीया उम्रे के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं? काम के लिए जा रहा हूँ इंशाल्लाह। उम्रे के लिए नियत उम्रे की ही है। उम्रा भी करेंगे जी, जी, और इंशाल्लाह। काम भी करेंगे और इंशाल्लाह। फिर वहाँ से आगे यूके जी जी, या यूरोप की तरफ जाना है? यूरोप की तरफ मूव करूँगा इंशाल्लाह। इधर जहाँ मतलब ये मेरा ख्याल है आखिरी गेटवे है। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने इस निज़ाम को छोड़ना है, यहाँ से निकलना है, तो जिस आखिरी दफ्तर से पाला पड़ना है वो यही है। पासपोर्ट ऑफिस ऐसे है। ही, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ की सहूलियात कैसी हैं? यहाँ पे कोई फैसिलिटेशन नहीं है। नहीं है? फैसिलिटेट नहीं कर रहे। क्यों, क्या मसला है? एक्चुअली मैं कल से आया हुआ हूँ,
एक दफ़ा नहीं बताते कि क्या मसला है, ये नहीं बता रहा कोई? नहीं बता रहा। अच्छा। हर दफ़ा जब जाते हैं अंदर वो कहते नहीं यार आपकी ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करो, आपका ये पेपर कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करो। एक पेपर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट उन्होंने जो है ना नेक्स्ट रोला डाला होता है कि नहीं यार ये नहीं, दोबारा ये कंट्रोल करो उसको। हर चक्कर में नया आपको मसला बता देंगे, एक दफ़ा में बात क्लियर नहीं होगी। अब क्या बताया, क्या क्या भेजा है? अब एक्चुअली मेरा पासपोर्ट था, फट गया थोड़ा सा। ठीक है। पहले मैंने उनसे पूछा क्या करना है इसको, उन्होंने कहा पेज सारे इकट्ठे करके इनको टेप लगा के आप ले आओ। ठीक है। मैंने ऐसे ही किया रिन्यूअल के लिए, टेप लगाई, टेप लगा ली। अब जो आगे असिस्टेंट डायरेक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने कहा नहीं यार आप ना इसको स्टिच करवा के लाएं, सारा कुछ हो गया, सिर्फ स्टिच करवा के लाएं। अब स्टिच करवाने के लिए जा रहा हूँ। और कल से आप चक्कर लगा रहे हैं? कल से चक्कर लगा। अभी कितनी देर हो गई आए हुए? तकरीबन 12:30 से आए हैं। तो ये कुछ 6 घंटे हो गए हैं। अब क्या होता है, अंदर जो जिनकी सिफारिश वगैरह लगी है वो आते हैं, उनका नाम ले रहे हैं, वो आगे जा ही जा रहे हैं। जो बेचारे सिफारिश नहीं लगा रहे तो वो बैठे हैं लाइनों में वेट कर रहे हैं। उनका नाम बुलाया जाता है, जी आप आ जाएं, और आपने सिफारिश नहीं करवाई होगी ना। देखें आप, सही जारी बात है। हाँ, आपने समझा कि शायद मैं इस निज़ाम से निकल रहा हूँ, तो जो आखिरी दफ्तर है वही मुझे फैसिलिटेट कर देगा। ठीक है यार भाई, जा रहे हो, हमसे बोझ खत्म हो रहा है। इधर कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है। क्या ख्याल से इनमें आता है ये सूरत हाल देख के कि हमने 76 बरस गुजार दिए हैं, देखिए हमारे पासपोर्ट ऑफिस में पेपर और इंक ही नहीं है। सर पासपोर्ट ऑफिस तो एक पासपोर्ट ऑफिस एक चीज़ रहता रहेगी ना। अब किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएँ, यही सूरत हाल है। हमारे 90% जो यंगस्टर हैं वो मूव क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। सिस्टम की वजह से मुश्किलात में है। वो यहाँ पे रोज़गार नहीं है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पढ़े लिखों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसकी वजह से ही सारे लोग मूव कर रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है हमारे, हमें चाहिए किधर रहें, हम चाहें, लेकिन हर कोई देखता है अपने पेट के। जाहिर बात है, हर किसी का घर है, हर किसी के वो फैमिलीज है, उन्होंने पालनी है, उसको आगे लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बड़ी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मिल गया पासपोर्ट आपका? मिल गया। आसानी से मिल गया कि टाइम लगा है? नहीं, आसानी से मिल गया। गए, पासपोर्ट लिया बाहर आगे, तो सिफारिश करवाई थी, कोई एजेंट ले गया था आपको? रश कोई भी नहीं है। तो बाकी सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो पेपर नहीं है, इंक नहीं है, तो आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं? आसानी से। तो कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं? 5 डेज़ का कहा था उन्होंने, होटल 5 डेज़। आपका अर्जेंट नहीं था, रेगुलर था? अर्जेंट था। अर्जेंट। कितने पैसे दिए थे? 7500 और 45 डेज़ के बाद उनका आपको मिल जाएगा। और आज एग्जैक्ट 45वां दिन ही है, तकरीबन 2-3 दिन ऊपर नीचे हो गए। मैसेज आया और आप लेने आ गए, कोई लाइन नहीं, कोई चक्कर नहीं। आप तो खुशकिस्मत आदमी है यार। यहाँ पे तो मुझे सुबह भी नहीं मिली, क्योंकि पासपोर्ट थोड़ा सा लेट था, तो उन्होंने कहा था शाम को ले लेना। तो फिर दोबारा आए हैं? मैं दोबारा आया। जब सुबह आए थे तभी रश नहीं था और कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सब लोग एतराज़ कर रहे हैं, तो फ़र्क है। आपने कोई और रूट पकड़ा अंदर जाने का, किसी और खिड़की से जाके पासपोर्ट लिया है, कोई तो मसला है। ये 24 घंटे चलता है यहाँ। हाँ, ये सेंटर 24/7 है, इसलिए मुझे यहाँ पे रश पहले भी नहीं था मिला, आज भी नहीं मिला। आज भी नहीं मिला। जब अप्लाई करने आए थे तब भी नहीं। तो जा कर रहे हैं, किस मुल्क जा रहे हैं? मैं उम्रे के लिए जा उम्रे के लिए जा रहे हैं। चले, अल्लाह मुबारक करे आपका सफ़र, और आपका सफ़र कबूल हो। बहरहाल ये जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो दिखाना भी ज़रूरी है कि जो अंदर गए, फ़ौरन पासपोर्ट मिला, बाहर आ गए। अब ये जी 24/7 का गार्डन टाउन का ये पासपोर्ट ऑफिस है, जहाँ पर अमूमन रश भी रहता है, लेकिन आज निस्बतन लोग अंदर ज़रूर मौजूद हैं, जो वेटिंग एरिया है, लेकिन अभी यहाँ बाहर कोई लाइन नहीं है उस तरह से। किस सिलसिले में? पासपोर्ट लेने हैं। कहाँ जा रहे हो? वैसे ही बनवाना ज़रूरी है। ज़रूरी है? तो कब से आए हो? मैं अभी 5-10 मिनट हुए हैं। आपको कोई लाइन शाइन नहीं मिली, कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, बनवाने वक्त आसानी से बन गया है, लेकिन देने वक्त थोड़ा टाइम लगा रही अभी इस पर टाइम लग रहा है, लिव ही नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। 5-6 21 दिन का टाइम था, 5-6 महीने हो गए अभी तक आया नहीं। 21 दिन का टाइम था, और कितने पैसे दिए थे? 4536 पेज का 4500 दिया था, और अभी 6 माह से नहीं मिला। नहीं, तो क्या कहते हैं जब अंदर जाते हो तो? अभी आया नहीं, काउंटर पे आके तंग ना करें। क्या करें फिर, चले जाएं? तो चेक करें, उसका ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम होगा कि 6 माह से अगर पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई आपका बना भी है या नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग का नंबर दिया हुआ है आपको या नहीं? नहीं, ये बात पर्ची दी हुई है। उस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? 21 दिन बाद आपको मिल जाएगा यहाँ से। दिखाएं पर्ची जिस पे 21 दिन का लिखा हुआ है। ये इनके पास इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की स्लिप मौजूद है, जिस पे 22/8/2024 की तारीख है, और डिलीवरी डेट आपकी 18/19/2024 की, यानी पिछले महीने की, और 45 रुपये आपने दिया हुआ है, और वो उसके बाद चक्कर लग रहे हैं। हाँ जी, दे नहीं दे। कोई मैसेज नहीं आपको आया कि डिलीवर हो गया, आके कलेक्ट कर लें? वो भी नहीं आया। सर क्या हालात हैं? हालात सर ख़राब ही हैं। ये सही बातें कर रहे हैं? सही कर रहे हैं बातें। असल में ये क्या है कि
जो ये इशू बता रहे हैं कि जी उधर हेड ऑफिस में प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में कोई इशू चल रहा है जिस वजह से पासपोर्ट वो सारे यहाँ बता रहे हैं जी प्रिंटिंग की इंक भी खत्म हो गई है और जिस पेपर पे प्रिंट होना है वो पेपर भी खत्म हो गया तो है। सर ये हमारी फिर नाहली है ना हमारी गवर्नमेंट की कि वो क्यों नहीं वसाइल पैदा कर रही। यानी हमारे दूसरा ये है कि जिन लोगों ने इमरजेंसी में जाना है हाँ वो अब ये है कि नॉर्मल पासपोर्ट 6-6 माह 5-5 माह का टाइम दे रहे हैं, लेट है। ठीक है। तो जब वो चेक करवाते हैं तो वो कहते हैं कि जब वहाँ से आया ही नहीं है तो हम कैसे आपको देंगे, हमारा काम है यहाँ से प्रोसेस करके आपको फॉरवर्ड कर देना। अब वहाँ से नहीं आ रहा तो ये हमारा अब इशू ये नहीं सिलसिला इस्लामाबाद में रुका हुआ है। है ये सारा सिलसिला इस्लामाबाद से है और फिर पूरे मुल्क में इसी तरह की पूरे सूरत मुल्क जो भी पासपोर्ट का सिस्टम है वो सारा इसी तरह ब्लॉक है, है कि पासपोर्ट आ ही नहीं रहा आ ही नहीं रहा। और वहाँ प्रिंट ही नहीं हो रहा। हाँ जी। अब और ये वो जो कह रहे हैं कि जो फास्ट ट्रैक वाला वो जमा करवा लो वो बात लोगों को मिल रहे हैं। कितने पैसे हैं फास्ट ट्रैक वाले के? वो मेरा हाल 12,500 रुपये फीस है उसकी। और वैसे फास्ट डिलीवरी के कितने हैं? अर्जेंट के मुख्तलिफ किस्म के हैं, कोई 4500 है, कोई 7,500 है, कोई तो 12,000 है। इस तरह मुख्तलिफ करके हैं जो भी जिस डिपेंड करता है कि इस आपके बात- पेज कितने हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि 12,000 वाला फौरन मिल जाएगा? नहीं वो तो मिल रहा है, अच्छा वो मिल रहा है, वो मिल तो रहा उसके लिए पेपर लिंक है? वो कह रहे हैं कि एक तो फीस ज़्यादा मिल रही है उनको अच्छा। महकमे को, ठीक है, दूसरा वो ओबलाइज कर रहे हैं। ऑब्लाइज कर रहे हैं और बाकी जिसकी जेब में 12,000 नहीं है फिर वो 6 महीने के चक्कर लगाए। नहीं वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड है, जैसी कि फीस है वैसे ही आपका अभी अप्लाई किया हुआ है कि रिन्यू करवा रहे हैं, क्या नहीं सिलसिला है? अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कितने पैसे दिए? वो 7500 रुपया दिया और अब कब की डिलीवरी डेट किस दिन की है? वो तो 2 माह का टाइम है। तो अभी 2 माह गुजरने में टाइम है कि गुजर चुके हैं? नहीं वो चेक करवाए हैं तो वो प्रिंटिंग में चला गया हुआ है। प्रिंटिंग में आपका चला गया, चले हाँ। मुबारक हो जी आपको, आपका किस दिन पहुंच जाएगा। जी जी। वैसे क्या सूरत हाल है ओवरऑल फैसिलिटी इसके अलावा अंदर? नहीं, अंदर entertain- वैसे फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी हैं। वो बेहतर है, सिर्फ मसला ये वाला है। हाँ ये मसला। बहरहाल जी, जो इससे पहले साहब थे उनका भी अच्छा तजर्बा रहा, इनका भी ये है कि प्रिंटिंग स्टेज पे चला गया। अल्लाह करे कि इन्हें को हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाए। एक ब्रेक लें, मज़ीद हालात आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं। कैसे हैं? 7500 रुपये की फीस भर दी और ऊपर अर्जेंट भी लिखा हुआ है। अर्जेंट लिखा फिर क्या मामला हुआ, कहाँ फंस गए? जनाब मैं तो 5 चक्कर लगा चुका हूँ आज भी, और अब वो कह रहे हैं जी अभी मैसेज आएगा उसके भी 4 दिन बाद आइएगा। अब हमने अर्जेंट फीस जमा करवाई किसी पर्पज़ के लिए कि हमने अर्जेंट कहीं जाना है, ठीक है, लेकिन अब 2 माह हो गए हैं और ये अभी पासपोर्ट बच्चे का रुका हुआ है, ये इसमें मेरे आपका भी? तीनों बच्चों के 3 हैं। तीनों बच्चों के पासपोर्ट रुके हैं और आपने तीनों की 7500 रुपये फीस दे के अर्जेंट पे जो डेट इनको डिलीवरी की मिल रही है वो 5 डिलीवरी working डेट, days में उन्होंने कहा हुआ है मिल जाएंगे। हाँ ये नोट लिखा हुआ है, आप ये नोट दिखाएं जी, पासपोर्ट विद अर्जेंट फी विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 5 वर्किंग डेज, ये नोट लिखा हुआ है। तो फिर अब अंदर जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते जी अभी नहीं आया और आ जाएगा, जब आपको मैसेज आएगा उसके भी 4 दिन बाद आइएगा लेने, और मैसेज अभी नहीं आया। मैसेज नहीं आया। ये 29 अगस्त का हमने सबमिट करवाया। 5 सितंबर की आपकी डिलीवरी डेट थी जी बिल्कुल, और उससे ये हाल है। अवाम इसीलिए तो बाहर जाना चाह रही है फिर सिस्टम को छोड़ के। सिस्टम को छोड़। आपके क्या हालात हैं? मेरा भी यही है कि मदर का इस सितंबर को जमा करवाया था, ठीक है, इस डेट को मिलना था, 18 तारीख को मिला था जी, मिलना था। 7500 रुपये अर्जेंट फीस जमा करवाई थी। देन अभी भी प्रोसेसिंग में अभी नहीं आया। यही मैं अगर 16,500 रुपये जमा करवाऊंगा 2 दिन बाद, बुध वाले दिन मुझसे पासपोर्ट ले लें। अगर फास्ट ट्रैक में करवाएंगे हाँ जी तो 2 दिन बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा? जी जी, 16,500 जमा करवाऊंगा तो 2 दिन बाद अभी मुझसे क्या इशू passport- बताते हैं अंदर जब आप जाते हैं तो? अभी नहीं आया। बताया भी है कि 2 मंथ हो गए हुए हैं, 2 मंथ से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया हुआ है, लेकिन नहीं भी किस प्रोसेसिंग। सिलसिले में वालदा पासपोर्ट बनवा रही हैं? उम्र पे जा रही है, मेरा आ गया हुआ है, मैंने फास्ट ट्रैक पे जमा करवाया था। 16,500 वाला 12,500 वाला मैंने जमा करवाया था, ठीक वो है। मुझे 2 माह बाद मिला है, वो वाला पासपोर्ट वो मिल गया आपको? हाँ जी। रेपो ये है कि जी पासपोर्ट कभी मशीनें खराब है, कभी छुट्टी पे कभी है कोई- पेपर नहीं है, कभी इंक नहीं है। हाँ जी, ये है, कभी वो मशीन खराब है या ऑफिसर छुट्टी भी आई है। अब ये देखें मैंने 7,500 रुपये फीस जमा करवाई है। अगर मुझे मोस्टली चाहिए क्योंकि आगे न्यू ईयर आ गया, एक्सपेंसिव होता जा रहा है, अगर मैं वही 16,000 रुपया इनको जमा करवाऊंगा तो मुझे मंगल वाले दिन पासपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर मैंने ये 7,500 जमा करवाया, ये किधर है? नहीं, फिर वो मशीनें भी ठीक हो जाएंगी, हाँ जी। फिर वो इंक भी आ जाएगी, हाँ जी। और पासपोर्ट भी, हाँ वो जी, पेपर भी ये आ जाएगा। पाकिस्तान है ना, ये पैसे के बगैर काम नहीं चलता। ये पाकिस्तान है, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। अब ये देखें फिर मेरा ये 7,000 आपने उम्रे के लिए जाना है? जी जी, दोनों माँ बेटा ने? जी जी, तो आप रुके हुए हैं अब मदर के के साथ। वालदा का पासपोर्ट? 5% है जो मेरे साथ जा रहे हैं, मेरी बहन है, मेरा बहन हुई है और उसकी सास है, और सब रुके हुए हैं? सब रुके हुए हैं मेरी मदर की वजह से, क्योंकि मेन एप्लीकेंट उनका भी मैं हूँ कि मैंने भी साथ जाना है।
और वो सब का सिलसिला रुक गया है सारा सिलसिला हो गया, मेरी मदर कि का जी यहाँ पासपोर्ट पासपोर्ट नहीं मिल जी, रहा। अब जी। कोई उम्मीद है कोई हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, कब मिल जाएगा? सर ये तो सीधी तरह बताते भी नहीं है, मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, और जब बाकी ना मुझे मैसेज आते हैं मेरा भी पासपोर्ट इसी तरह मैं डेली चक्कर लगाता रहा हूँ, तो फिर इन्होंने कहा जी कि कल आके ले लेना। वो 12,500 वाला भी हाँ जी। रोज चक्कर लगाना पड़ा, हाँ जी। यानी पैसे देकर भी हमें सहूलत नहीं मिलनी। नहीं कोई सहूलत नहीं मिली। आप ये कौन सा ईमेल निकाल के ये बैठे देखिए, हैं? मैंने बाद में वालदा का अप्लाई किया ऑनलाइन, अच्छा। वही अर्जेंट फीस के साथ 9 अक्टूबर का है, वो भी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। मतलब ये है कि इन्हें 24/7 ये सेंटर्स खोलने का भी कोई फायदा नहीं, कोई अगर मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। किस सिलसिले में जाके सिलसिले में रहे आप? आपने जो पास बच्चों के भी ये बनवा रहे हमें हैं, पूरी फैमिली उम्र के लिए हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं जा सकते। एक इस्लामी फरीज़ा के लिए भी हम नहीं जा सकते। इस्लामी फरीज़े की अदायगी के लिए भी, जहाँ ये सब चाहते हैं कि रमज़ान के बाबरकत महीने में पाकिस्तान से मैक्सिमम लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन अब जिस सूरत हाल में वो फंसे हैं, अभी ये नहीं पता कि बच्चों के नहीं मिले जो 2 माह पहले से अप्लाई किए हैं, तो वालदा का जो अप्लाई किया होगा वो कब मिलेगा और ये कब जा पाएंगे। निज़ाम की सूरत हाल ये है कि हम उनके उम्रे के लिए भी आसानी पैदा नहीं कर रहे, जिसका हमें सवाब मिलना है सबको, और वो खड़े हैं ये कागज़ अपने हाथ में पकड़ के कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा उधर से आ गया है तो हमारा निज़ाम दरमियान में रुकावट बन गया है। ये सूरत हाल है, मुझे लगा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम। इधर किस सिलसिले में बनवाने आए थे कि इसी दफ्तर में काम करते हैं? बनवाने आया था। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, हमें टाइम दें। तो क्या बन गया पासपोर्ट? बनवाने के लिए बस जमा करवा दी उन्होंने, रख ली। कितने पैसे? 4500 रुपये। और कब मिलेगा? पता नहीं, ये टाइम नहीं दिया है। आप तो गवर्नमेंट मुलाजिम, आपको जल्दी मिल जाएगा। पता नहीं, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट जमा करवाया है। आपकी फ़ौरन सुन भी लेंगे। रिटायर्ड हूँ सर, रिटायर्ड मुलाजिम, तो वो मिल जाएगा कोई 2 महीने में, 3 महीने में कि नहीं? कहते हैं कोई 5-6 महीने में मिलेगा, कोई कहते हैं 1.5 महीने में। आपने 6 महीने का टाइम पे बनवा लिया? बस। कहाँ जाने का इरादा है? मैंने उम्रा करने के लिए। तो जब आएगा फिर तभी जाएंगे इंशाल्लाह। कमेटी डाल दी आपने? डाल दी। कुछ सिफारिश ही करवा लें, फ़ौरन मिल जाए आपको। सिफारिश तो वही है ऊपर। तो वही आपके पास, और कोई सिफारिश नहीं है? सरकारी मुलाजिम के पास तो ऐसे सिफारिश होती है कि नहीं? सरकारी मुलाजिम के तो तल्लुक होते हैं। ये हमारे साथ है, ये दूसरी दफा इन्होंने किया। क्या हुआ? अब वो कहते हैं जी कि आप परमिशन नहीं लेकर आए बच्ची की। बच्ची का परमिशन फॉर्म नहीं है इसमें। अच्छा, पासपोर्ट इस छोटी बच्ची का? हाँ जी, इनका बनवाना है, तो परमिशन फॉर्म किससे चाहिए? अदालत से। क्या मामला क्या है? इनकी वालिदा है साथ? हाँ जी। क्या इशू है इनका? बहन, ये बच्ची का जो पासपोर्ट बनवाना है, तो मामला क्यों रुका हुआ है? ये वाला नहीं की नाम है, ये परमिशन लेटर लेकर आना है आपने। ये किस चीज़ की परमिशन चाहिए? लेटर के बच्ची के? इनके वालिद कहाँ हैं? इनके वालिद फौत हो गए हैं। ठीक है, 14 साल पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया। रखें आप अपने पास। गार्डियन यही है। आप ही गार्डियन है तमाम कागजात में। वो ठीक है। तो फिर क्या मसला? फिर किस चीज़? वो कह रहे नहीं है। फिर किस चीज़ की परमिशन चाहिए? पता नहीं किस चीज़ की परमिशन। और कितने चक्कर लग चुके हैं? और तीसरा चक्कर है जी, सारा दिन इधर। तीसरा चक्कर है आज? तीसरा चक्कर। तो कितने बजे आते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं? क्या मामला रहता है? नहीं, शाम तक तो नहीं बैठते, तकरीबन 4-5 घंटे तो लग जाते। 4-5 घंटे हर चक्कर पे? डॉक्यूमेंट्स एक कम दूसरा कम? एक ही दफ़ा नहीं दसे मैंने। पहले दफ़ा नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें पूरी करके ले आए? नहीं, एक एक करके बता रहे हैं, हर चक्कर में आए, फिर आगे 4 घंटे बैठे, फिर आपको बताएंगे कि अब अगला डॉक्यूमेंट लेकर आए। हो गए कितने? 4-3:30 बजे के आए हैं। तो अभी 4 घंटे तकरीबन हो गए। अच्छा, अब ये कागज़ देखें आप, इसके बच्ची के बनवाए हुए हैं। वो हमने उससे भी बनवाए हैं। उन्होंने कहा जी कि तो ढेर है कागजों का आपके पास, तो बैग में भी वालिद का डेथ सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये शनाख्ती कार्ड सबके हैं। सब कुछ आप लेकर साथ घूम रहे हैं, और अब परमिशन लेटर पे आगे बात फिर अटक गई है। जरूरत पड़ जाए। ये देखेंगे, ये अदालत से बनवा के लाए हैं। ये हम लोग अदालत से बनवा के। ये अदालत के डॉक्यूमेंट है? हाँ, ये अदालत के हैं। ठीक है। हाँ, ये गार्डियन के लिए है कि ये वालदा गार्डन है। हाँ जी। अब वो चाह रहे हैं कि फिर अदालत से कोई परमिशन लेटर लेकर आए? हाँ जी। भाई साहब, आप इस उम्र में यहाँ रोज चक्कर लगाते हैं, जिस्म भी आपका पूरा काम रहा है। अब भी इंशाल्लाह बहुत गया। अभी बच्ची है, बीमार है, ये देखें जी कुछ हाल है, ये देखें बीमार है तो कोई हल होता है। कहाँ जाना? कहाँ है? उम्रे पे जाना है जी, उसके लिए? हाँ जी, इसके लिए जाना है उम्रे पे। तो ये आपकी बेटी? मेरी वाइफ है वो। ये आपकी वाइफ है? हाँ जी। नहीं, ये आपकी बेटी है ना? नहीं, ये बेटी इनकी है। ठीक है,
और इनकी आपसे दूसरी शादी हुई है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो फीस भी दी है। अब आप इनके साथ जाना चाह रहे हैं हाँ जी उम्रे पे? हाँ जी। अच्छा, तीन और आप लोगों ने जाना आप तीनों ने जाना है जी, 3 लोगों ने जाना। और सिलसिला यहाँ रुका हुआ है। और जबकि गार्डियन भी इनको कह रहे हैं, आप हैं गार्डियन, फिर भी परमिशन लेटर चाहिए। हाँ जी। तो कब से चक्कर लग रहे हैं? कितनी देर होगी? ये देखिए आप ही पढ़ लो, मुझे तो नहीं पढ़ना आता। तो लाई साहब ये रखें, इसमें बेहतर ये है कि एक दफ़ा आप किसी वकील से भी मशवरा कर लें, तो आपको आज बनवा के ले आए ये सब कुछ, हाँ जी। और फिर भी आज वो ही लेके आए। मामला लटका हुआ। उसने 1 महीना लगाया ये फॉर्म हमें देने। आप करते क्या हैं? मैं तो फारूक हूँ घर पे। तो क्या सिलसिला है रोज़गार का? मेरे बच्चे माशाल्लाह जॉब वगैरह करते हैं। बच्चे दे रहे हैं तो मैं खुद सिलाई करती हूँ। आप करती हैं मैनेज साथ? तो इनसे शादी को कितना अर्सा हो गया? 7 साल। 7 साल हो गए। ठीक है। और आप क्या करते रहे? पहले कुछ जॉब करते थे, कारोबार करते थे? नहीं, मैं ठेकेदारी करता रहा हूँ। ये जो घर बनते हैं ना, मैं उसमें वुड का काम मेरा होता है। वुड के ठेके आपके होते थे, लकड़ी के काम के? हाँ जी हाँ जी। तो अब रिटायरमेंट ले लिया आपने? हाँ जी, रिटायरमेंट। बच्चों ने कहा जी आप बस करो, मेहरबानी आपकी। ठीक है। मैंने कहा चलो भाई आप। वैसे कुछ सेहत आपकी अच्छी रहती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सेहत? बीवी अच्छी है मेरी, फर्मा बरदार है। ठीक है। कोई डिमांड नहीं करती है, ऐसी कुछ नहीं करती। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चलो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका ये मसला हल हो और आप उम्रा करने जाएं खैर से। आमीन। इसमें कोई आप सपोर्ट कर सकते हैं? इसमें हम गुजारिश कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, तरला कर सकते हैं उनका कि भाई साहब का मसला हल करें। ये दिखाने का मकसद ही है, ये दिखाने का मकसद ही है। उनसे यही कह रहे हैं कि इस हालत में जिनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और पूरा जिस्म उनका कांप रहा है और उनका ये चौथा चक्कर है, 4-4 घंटे आके उन्हें हर चक्कर में बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट पूरा कर लें। खुदारा उन्हें एक दफ़ा ही दिखा दें। वो बीमार बच्ची जिसके हाथ पे वो ड्रिप लगी हुई है उसको लेके साथ घूम रहे हैं, एक दफ़ा में अगर ये बता रहे हैं। इनकी सिर्फ शिकायत नहीं है, हर निकलने वाला बंदा यही कह रहा है कि हर चक्कर पे नया डॉक्यूमेंट बताया जाता है और उसके मुताबिक फिर हम लेकर आते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। आप रिक्शे वाले हैं, किसको लेकर रहे हैं? सवारी अंदर गई। कब से? कितनी देर हो गई है? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से वो अंदर बैठे हैं और आप बाहर इंतजार कर रहे हैं? वो अंदर चले गए ना, टोकन हर जगह। टोकन आ गया उनका नंबर और आप इंतजार कर रहे हैं? तो पहले भी इत्तेफाक होता है आपका इधर पासपोर्ट ऑफिस आने का? आके फंस गए हो? नहीं फंसे केड़े महल्लेदारी है वो तो लैके आना ही सी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ? नहीं साडा पासपोर्ट नहीं। बनवाओ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ बाहर कितने जाना है? वो बाहर ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਾਓ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਓ। बाहर दी जड़ी उम्र है लगा बैठे हैं, क्या बाहर जाना? ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं। कोई सैर करके आओ, कोई अमेरिका वेख के आओ, कोई यूरोप वेख के आओ, अल्लाह ताला पैसे दे, उमरा कर आओ। फिलहाल बच्चों का गुजारा बड़ी मुश्किल है। अल्लाह ताला पैसे देगा तो सरकार ला। अच्छा जी, वो नई सिलसिला नहीं चल रहा? सिलसिला खर्चे इतने नखराजात आदमी आ रहा है। अच्छा, सिलसिला नहीं चल रहा? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सारा उतने पैसे जमा नहीं होते, कोई जमा करके कोई उम्रे पे चले जाएं। होते ही नहीं है पैसे, कहाँ से हैं? खर्चे बहुत हैं, अखराजात बहुत महंगाई बहुत है। बिल्कुल सही है। चलें, इंतज़ार जारी है? इंतज़ार जारी है अंदर फिर जाने हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, आप भी रिक्शे वाले हैं? जी जी, मैं आप भी इंतज़ार में खड़े हैं? हाँ जी, सवारी के इंतज़ार में खड़े हैं। सवारी लेकर आए हैं कि सवारी ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे क्यों सवारी ढूंढ रहे हैं? ये कोई स्टॉप थोड़ा है? यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस हमारा अड्डा है। यहाँ पे अड्डा बना लिया आपने, रिक्शे का अड्डा? पासपोर्ट ऑफिस रिक्शे का अड्डा कैसे हो गया? होता है, ऐसे ही होता है। जब बड़ा रश रहता है यहाँ पे? हाँ जी, रश होता है। किस चीज़ 2-2 का? घंटे बंदे बाहर नहीं निकलते। वो अंदर इंतजार करते रहते हैं, आप बाहर इंतजार करते रहते हैं? बाहर इंतजार करते हैं। अंदर भी वो परेशान होते हैं। आप भी रिक्शे का डबल किराया मांग लेते होंगे यहाँ से? ज़ाहिर बात है, ऐसे ही होता है। फिर तुम भी पासपोर्ट वाले में बन गए हो? हाँ जी, हैं? पासपोर्ट के साथ जिस तरह वो कर रहे हैं, 1.5-2 घंटे इंतजार है। वही आप भी वही कर रहे हैं? वही हम भी वही करेंगे। पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है। आपने नहीं बदलना? नहीं, हम तो बदल रहे हैं, आगे से बदले कुछ तो काम ना। आपने को बनवाया पासपोर्ट? आपके अंदर जानने वाले भी होंगे कोई? रोज खड़े होते हैं जानने वाले तो आपके हैं? जानने वाले तो काफ़ी हैं, लेकिन ये कितने पैसे लेके काम हो जाता है? मुझे क्या पता ऐसे तो ना करें, तो हमारा को बनवा दें पासपोर्ट। नहीं, हमें तो नहीं बनवा सकते, हम तो भाई जानने वाले आप किस काम आएंगे? वो जानने वाले आप खुद चले गए ना अंदर। तो फिर मैं तो वही 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे की लाइन में 4 चक्कर 10 चक्कर लगाऊंगा, फायदा क्या? बैठे हुए हैं इधर बाहर, इधर उनसे अच्छा, एजेंटों को जानते हैं आप? वो भी आप यहाँ खड़े थे, पता चले तो वही एजेंट है?
वो तो जानते हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है भाई किसी के। कहाँ बैठे हैं बताएं जरा, किस तरफ बैठे हैं? उधर बैठे हैं कि इधर बैठे हैं? पार्क में इधर इधर। पार्क के अंदर बैठे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, दिखाएं कहाँ पे एजेंट कोई, हमें दिखाएं, उनसे उनसे कहते हैं मना बनवा दें। हम तो नहीं जानते सर। आप यहाँ अड्डे पे खड़े होते हैं तो रिक्शे वाला तो पूरे शहर को जानता है, वो अपने अड्डे पे लोगों को नहीं जानता। वो तो बात सही है, लेकिन आप खुद ट्राई करें ना। कितने पैसे लेता है रिक्शे वाला, वो एजेंट पासपोर्ट के? आधी आधी बातें इन्होंने हमें बता दी हैं। हाँ जी। बाकी वो चूँकि उनका अड्डा है, उन्होंने यहाँ पे रोज़ रिक्शा भी खड़ा करना है और यहाँ काम भी करना है, तो वो कहते हैं हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अंदर हम लास्ट टाइम आए थे तो वो देखें, हम जब लास्ट टाइम आए थे तो वो एक पंखा था जिसका एक ही पर था और बाकी दो गायब थे। वो आज भी ऐसा ही है, इसको जूम कर लें क्योंकि अभी अब यहाँ कैमरा आया, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, तो इससे पहले हम दिखा दें कि हालात जूँ के तू हैं। क्यों भाई, वैसे आप सिक्योरिटी स्टाफ में से हैं, लेकिन ये पंखा क्यों नहीं चेंज करवाते जिसका एक पर है और एक पर वाला लंगड़ा पंखा है? ये इंतज़ामिया क्यों नहीं करवाती? तो मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ। तो ज़रूरत नहीं तो लगाया क्यों है फिर? कभी तो उसके 3 पर थे तो ज़रूरत थी ना। उधर से मालूमात करें, दरवाज़ा बंद कर दें, जल्दी कर दें क्योंकि कैमरा दिखा ना दे। कैसी हैं आप आंटी, खैरियत से हैं? तो क्या पासपोर्ट के सिलसिले में पहला चक्कर है? ये पहले भी आई हैं? पहले चक्कर। अभी आए हैं? कहाँ का इरादा है, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान उम्रे पे? दोनों माँ बेटा? कब, रमज़ान में या रमज़ान के बाद, या जब पासपोर्ट मिल जाएगा? जब पासपोर्ट मिल जाएगा। नहीं तो आप वो फास्ट ट्रैक वाला बनवाए ना, वो 16,000 रुपये उसका लगता है। हाँ जी। वो बनवाने हैं? कौन से बनवाने हैं? बस वो जो 2 महीने में मिल जाए, वो 2 महीने में मिल जाए? 2 महीने के अंदर ही। जो बेसिक है टाइम उस पर भी 2 माह का ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं उन्हें 6-6 माह नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहले कोई इत्तेफाक किसी को अंदर फ़ोन किया हुआ है, कोई रब्ता हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं। किसी से कोई बातचीत की है आपने? कोई अंदर रब्ता कर लें पहले, आसानी हो जाएगी। रमज़ान में ही चले जाएं उम्रा करने के लिए। बस नहीं, वो बस जब पासपोर्ट आ जाएगा उसका नहीं, उसका एक तरीका है ना, एक तो 16,000 रुपये भी दें, फिर किसी को फ़ोन भी करवाएं अंदर, तो आपका मसला फ़ौरन हल हो जाएगा, फिर आप रमज़ान में उम्रा करने भी जा सकते हैं। क्या अभी पहले चेक करना है कि शायद निज़ाम बदल गया हो? क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं बेसिकली कहाँ पे? दुबई होते हैं। तो अभी छुट्टियों पे आए हुए हैं यहाँ पे, साथ अब चाह रहे हैं कि अम्मा को उम्रा करवा लूँ और फिर वापस जाऊँ। तो ये तो अच्छी बात है। कब तक छुट्टियों में यहाँ पे? मिनिमम कोई 5 से 10 दिन। तो फिर चले जाएंगे, फिर पासपोर्ट आएगा, वो आ जाएगा तो वो पोस्टमैन को यहाँ पे सीधा उधर दुबई बुलाएंगे, फिर दोनों माँ बेटा वहाँ इकट्ठे होंगे और फिर वहाँ से उम्रा करने के लिए जाएंगे। अगर आप वहाँ पे दुबई में कोई शख्स पासपोर्ट बनवाने जाए, वहाँ का निज़ाम कैसा है? वहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। क्या मुख्तलिफ किया है यहाँ से? मुख्तलिफ वहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो वाकई हमें थोड़ा सा ज़मीन वगैरह होना, फिर उसके ये आपको पहले से अंदाज़ा है? अंदाज़ा है। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे जाकर अपनी फीस जमा करानी है और आपको खुद बहुत ही तो डिलीवरी हो जाएगी घर पे डिलीवरी हो जाएगी। वहाँ लाइनें लगती पासपोर्ट ऑफिस के बाहर? 6-6 महीने का इंतज़ार नहीं होता? उनको आपने सिर्फ कॉल करनी है, अपने डॉक्यूमेंट भेजनी है और फीस भेजनी है, वो आपको फिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है? ऑनलाइन सब कुछ? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज दें, पैसे बैंक में जमा करवा दें और पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। कितने दिनों में? हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में? मिनिमम 2 हफ्ते में आ जाएगा। वहाँ कभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, किसी ने कहा मैंने 6 महीने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था, रोज़ चक्कर लगाता हूँ, 6 घंटे बैठता हूँ वहाँ पे, वापस आ जाता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा कुछ बिल्कुल ही। ये निज़ाम यहाँ क्यों नहीं बेहतर हो पा रहा? मसला क्या है? क्योंकि आप तो वहाँ रहते हैं ना, उस निज़ाम का हिस्सा है। कुछ आवाम की और जैसे हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, सब एक जैसे ही हैं? सब। हमें उन जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम ना बने, क्या करें हम? हमें ज़रूरत नहीं है जैसे बनने की। हम कैसे ठीक हों? आप तो दुबई चले गए ना, आपने ज़िंदगी सेट कर ली, यहाँ 25 करोड़ लोग बाकी भी हैं ना। हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं हमें बड़े अजीज़ हैं, क्योंकि फैमिली माजी तो यहीं रहती हैं ना। एक माँ के बच्चे होते हैं, एक माँ के बच्चे होते हैं, ऐसा ही है, तो वो किसी की भी नहीं सुनते। ठीक है, सबके मुख्तलिफ अंदाज, सोच, नज़रिया। तो ये पाकिस्तान है, इसने ऐसे ही रहना। हाजी ठीक तो करना है ना, हमारे एक ठीक करने से क्या होगा? हमारे एक ठीक करने से क्या होगा? हाँ माजी ने बड़ी बेहतरीन तस्वीर दिखाई है कि हमारे एक के ठीक करने से क्या होगा। तो उन्होंने बेहतर हाल फिर हर ख़ानदान ये समझता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आसाइश पहले पैदा करनी है, अपना रोज़गार, अपनी मईशत, अपने पेट को भरना है, तो वो अपने घर में से 2, 3, 1, 2 लोगों को बाहर भेजते हैं, पैसे आते हैं, लेकिन उन्हें फिर इसी निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ता है जहाँ माँ को उम्रा करवाने के लिए 6 माह पासपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक ब्रेक लें, मज़ीद हालात दिखाते हैं आपको।
हुआ क्या था, क्या इशू था? अभी मैं क्या इशू बताऊं, पहले तो बात ये हुई है कि जी पहले बाहर गाइड किया कि यहाँ पे समनाबाद का दे देंगे, अच्छा, यहाँ पे समनाबाद का बन जाएगा। फिर जब अंदर गए हैं तो उन्होंने कहा जी ये नहीं लगता, अब 4 o'clock है। 4 o'clock जब आए हैं आगे वेटिंग है, पहले दूसरे लोग जा रहे हैं और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। जब अंदर चले गए हैं तो अब अंदर क्या हुआ कि जी बच्ची अगर ओरिजिनल छोड़ आई है तो वो दे दें, वेट करें आप, ओरिजिनल लेके आएँ, ये कॉपी पे नहीं होगा। दूसरा ये है कि बाहर गलत पैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जी इतने में आप जमा करवा दें ऑनलाइन तो आपका इतने में बन जाएगा। अब अंदर जाके जब पूछा, जब बात हो गई है, सब दे दो दी है, तो अब अंदर गए हैं तो अब अंदर जाके कह रहे हैं जी आपका तो 2 महीने तक आएगा। 2 महीने तक पासपोर्ट आएगा? हाँ जी, 2 माह तक आएगा। और बाहर फीस हमें क्या कि अर्जेंट की जमा करवाई गई है ऑनलाइन, और जमा करवाई गई है। कितने पैसे जमा करवाए? 7,500 करवाया, लेकिन लिया गया 13,000 दिया। 13,000 रुपये लिया गया? जी। ये एजेंट ने लिया आपसे? जी। एजेंट आपको यहाँ कहीं बाहर मिला था? हाँ जी। तो उसको पकड़े ना, किधर है वो? बस मुझे नहीं पता वो किधर है। मेरा टेंशन से मेरा दिमाग फट रहा है, मेरा नहायत ही दिमाग ख़राब है। इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के काफ़ी लोग देते रहते हैं, ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। ये दिखाएं जिसको मर्जी, बल्कि ये खुद आए सामने तो बात करें, ये कुछ भी नहीं कर सकती। आप कितनों के लेते हैं इंटरव्यू? रोज ये दिखाते हैं हम तो क्या रोज ये करते दिखाते हैं। क्यों, क्या करते उनके हैं? कान पे जूंगी नहीं रिंगती। मैडम निजाम किस तरह ठीक होगा? ये नहीं होना, उन्होंने ये उनके लंदन भर रहे हैं, ये उनका हो रहा है, कुछ भी नहीं होना है। बस मर रही है गरीब अवाम के साथ बुरा हो रहा है और होता रहेगा। बस बदनसीब है जो हकीकत में इस पाकिस्तान में रह रहा है। ये झूठ है जो ड्रामे लगा रहे हैं, झंडे लगाते हैं हम पाकिस्तानी, ये वो सब ड्रामा नाटक है। आपके बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, बाहर जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर किसी की ऐसे नहीं जिंदगी रुलती है। ये हम पाकिस्तानियों की रुलती है और गरीब अवाम की, इनकी वाकफकार और ये वो, इनका किसी का बुरा नहीं होता, हम लोगों का ही होता है। क्योंकि सिफारिश नहीं थी ना, इसलिए आपके लिए। बस आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सिफारिश नहीं थी, मैं किसी बड़े ओहदे की थी नहीं, किसी नवाब की बेटी नहीं थी। लोगों के साथ तो इतनी ज्यादतियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। बस मेरी तो इस टाइम खुद नसें फट रही हैं टेंशन। जो सुबह से इंतजार में है, 7,500 की बजाय 13,000 अदा करना पड़े तो वो माँ फिर इतने गुस्से में ही होगी। और अभी भी उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो 7,500 का अर्जेंट कहकर उनसे पैसे लिए गए, 13,000 देकर भी 2 महीने का इंतज़ार है। ये हालात है, आपको दिखा रहे हैं। सीरियस हैं? क्या करते हैं? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लॉयर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर सर किस सिलसिले में? पासपोर्ट रिसीव करना था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ कर दिया करो, ਤੁਹਾਡਾ पासपोर्ट आ जाएगा। नहीं, इस तरह तो नहीं है, आखिर आईडी दिखानी पड़ती है फिर। निज़ाम सिस्टम के मुताबिक? जी बिल्कुल। तो अब क्या पासपोर्ट बनवा रहे हैं, रीन्यू कर रहे हैं, क्या सिलसिला है? नहीं, मैंने अपना तो बनवा लिया, ये ना बड़े भाई का था, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई। ठीक है, कहाँ से ताल्लुक, कहाँ से है? मैं ज़िला रिमियर का। अभी वहीं से आ रहे हैं कि लाहौर रहते हैं, प्रैक्टिस यहाँ करते हैं? नहीं, मैं वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस भी वहीं पे करते हैं? तो वहाँ से रहीमियर खान से यहाँ आ रहे हैं? जी बिल्कुल। वहाँ उधर दफ्तर नहीं है कोई? नहीं, दफ्तर तो है, पासपोर्ट तो उन्होंने ऑनलाइन सबमिट करवाई ना। अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन करवाई, फिर क्या हुआ? ऑनलाइन इधर सबमिट करवाई, अब ये कह रहे हैं जी ऑनलाइन वाला खुद आएगा। वो बंदा खुद आए? जी। तो फिर ऑनलाइन का की मकसद होया? अब वो आ सकते होते तो खुद आके सबमिट करवाते। अगर वो आ सकते होते तो पहली बात है वो ऑनलाइन पे क्यों जाते? ऑनलाइन पे। और अगर ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन का तो मकसद ही है ना कि मुझे फिजिकली अपीयर ना होना पड़े, मेरे पास टाइम नहीं है या मैं मसरूफ हूँ या किसी वजह की बुनियाद पे। बिल्कुल ऐसे। तो वो शर्त रख दी कि बंदा खुद आए। कंडीशन है। फिर क्या कहा आपने? कराची होते हैं भाई, कराची हैं? कराची है। अच्छा। उनका यहाँ से आने जाने का फासला आपके सामने कितना टाइम लगता है? ऐसा ही है। और सुबह वाले साहब नहीं आए हैं? वाले सुबह आए थे? हाँ जी। उन्हें क्या कहा? उनको भी यही बोला है कि वो जो बंदा है उसको वो खुद आ। भाई तो एक ब्लड रिलेशन हो गया, वाले साहब तो सरपरस्त हैं। हाँ जी, वो तो फैमिली के सरपरस्त हैं, उनको तो होना चाहिए ना इतना एटलीस्ट। अब मसला क्या था? डिलीवरी लेनी थी आपने पासपोर्ट की? डिलीवरी लेनी है और डिलीवरी मिल नहीं रही। वो कहते हैं जी बंदा ओरिजिनल जिसका पासपोर्ट है, जिसका नाम है, वो खुद आए। तो ऑनलाइन तक की फायदा होया? ऑनलाइन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ तो फैसिलिटीज बंद कर दें, या तो आप बंद करें ना जी कि आपने यहीं आके अप्लाई करना है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से रिसीव करना है। तो अगर आपने फैसिलिटीज दी है तो फिर आप ये बाद में जो तंग कर रहे हैं बार बार। अब एक बंदे ने एक बिल्कुल भी सारे अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ बाहर अप्लाई कर लिया है, अब उसकी पासपोर्ट की बारी है। ऐसे ही है। अब इधर पासपोर्ट ये कह रहे हैं जनाब पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा जनाब? खुद फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा। खुद फिजिकल अपेयर हो रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा आईडी कार्ड चेक कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। चलो एक भाई को ना दे, फादर को तो दे सकते हैं ना, वो सरपरस्त है। लेकिन उसके बावजूद तो कह रहे हैं जी नहीं मिलेगा। अब उसको हम वहाँ से कहें कि आप अपनी स्टडी छोड़ें, कराची पढ़ रहे हैं, कराची स्टडी करते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा। अब वो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करें स्पेशल ये एक डॉक्यूमेंट के लिए। पहले हम ये तकरीबन 700 किलोमीटर सफ़र करके आए हुए हैं। आप रहीमियर खान से लाहौर आए इसी काम के लिए कि शायद हमारे जाने का सिलसिला हो जाए। वाले साहब को साथ लेकर आए। वाले साहब को साथ लेके आए और अब वो फिर कह रहे हैं कि तुम वापस जाओ जी। तो वो जो कराची बैठा है, कराची वो 24 घंटे ला के वापस इतने आए। बिल्कुल ऐसे। और आके अपना पासपोर्ट ले।
क्या मसला है, ये क्यों नहीं आप समझाते उन्हें? कोई कानूनी शिक समझानी थी उन्हें कोई लॉ बताना था। कानून जो है ना, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकली हमारे पास डेली कोर्ट में केसेस होते हैं। कानून सिर्फ एक किताब की हद तक महफूज है पाकिस्तान में, जो आईने पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के आप केसेस देख लें, 100 में से 85 केसेस जो हैं वो लोकल हैं। हमारी जो लोकल आबादी है या लोकल कोर्ट्स हैं, उनके केसेस हैं 85%। 15% केसेस बामुश्किल होंगे जो कि पॉलिटिक्स के हैं। ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ जो बिजनेसमैन है, बल्कि अभी नहीं, ये जो भी तरमीम आई है उससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी जिन पर सवाल है, जिनमें आइन की तशरीक है, वो सिर्फ 2% के केस हैं। 2% की सुनवाई जो है 85% से प्लस में है। हाँ, 85% प्लस में 2% केसेस की सुनवाई है। वो भारी हो गए, उन पे भारी हो गए। और बाकी जो 98% वो तो इल्तवा में चल रहे हैं। वो एक अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की अदालतों में 22 लाख केस पेंडिंग में है। ऐसे अब देखिए, एक आदमी को लोअर कोर्ट से इंसाफ मिल जाए, वो सेशन कोर्ट में क्या लेने जाएगा, हाई कोर्ट में क्या लेने जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो नहीं बनता। जब उसे नीचे इंसाफ नहीं मिलता तभी वो ऊपर वाली कोर्ट में जाता है। ये पूरा निज़ाम गलत कैसे हो गया है? आप अदालत में चले जाएं, वहाँ ये मसला है। आप पासपोर्ट ऑफिस आ जाएं, नादरा आ जाएं, आप किसी महकमे में चले जाएं, महकमे में चले जाएं, ये आधी सहूलत क्यों है? करप्शन। ऑनलाइन में करप्शन नहीं हो पाएगी भाई, ये ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन है ना। आपने एक फैसिलिटीज़ दी है ऑनलाइन की। ऑनलाइन की फैसिलिटी से मुराद क्या है कि बंदा जो है फिजिकली कहीं पे पेयर नहीं हो सकता। बंदा दुनिया में कहीं बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, बाहर बैठा हो, वो अप्लाई करे ऑनलाइन। अब देखिए, कोर्ट में ऑनलाइन शहादत हो जाती है। कोर्ट में ऑनलाइन शहादत हो जाती है ऑनलाइन। यहाँ ऑनलाइन पासपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे ऑनलाइन पासपोर्ट नहीं मिलता। आउट ऑफ कंट्री अगर बंदा बैठा हो तो कोर्ट में शहादत यानी आप अंदाजा करें कि कितना नाजुक मामला हो सकता है कि उस एक शहादत की बुनियाद पे पूरा केस खड़ा हुआ है। पूरा केस खड़ा है उस बंदे की शहादत पे। अदालत मान लेती है उसको, अदालत मानती है उसको। यहाँ वो कह रहे हैं नहीं जी, हम ना आपको भाई मानते हैं ना उनको वालिद मानते हैं, बंदा खुद आए। बिल्कुल ऐसे। तो आपने फिर कोई फोन शोन करवाना था? वकीलों से वैसे भी डरते हैं। अब देखिए, मैंने अभी तक जो मेरे इधर दोस्त लायर्स हैं या मेरे जो बैचमेट थे क्लास में, मेरे सीनियर्स हैं, मिल गए हैं। मैंने उनसे ये बात शेयर ही नहीं की कि यार जाऊंगा, पासपोर्ट मिलेगा, घर आ जाऊंगा। मेरे तो यही था ना कि मैं पहुंचूंगा, जाके अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा, वालिद साहब को साथ लेके आए कि अगर मुझे नहीं देंगे तो चलो वालिद साहब सरपरस्त हैं, उन्हें दे देंगे। उसके बावजूद मैं उन दोस्तों से रब्ता करूंगा, वो हंगामा करेंगे, फिर ये कहेंगे कि वकला जो है वो कानून को फॉलो नहीं करते, ये जनाब सबसे गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, ये हैं, वो हैं। अब मैं अपने दोस्तों से अगर इधर कॉन्टेक्ट करूँ, तो फिर तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। कोई इतराज़ नहीं है। वो जितने कहें, ये 100 के 200 के 500 के, मैं अपने ले आता हूँ। यहाँ आगे से जांच शुरू कर देंगे तो और हम क्या कर सकते हैं? यानी फिर वो मजबूरी वाली सूरत हाल हो जाएगी। और उस मजबूरी को नहीं देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था, बात को वहीं से आगे पकड़ के स्टार्ट कर क्या करें ना। वो अंदर कभी आपका कितने अर्जेंट था कि नॉर्मल था? भाई नॉर्मल था। ये तीसरे महीने का 3/15/24 का, ये मार्च का तीसरा महीना मार्च का अप्लाई हुआ। गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, उनका ये आइडिया था कि गर्मियों की छुट्टियों में अगर आ जाएगा तो मैं लाहौर घूमने भी चला जाऊंगा, दोस्तों के साथ पासपोर्ट लूंगा, पासपोर्ट रिसीव कर लूंगा। अब ये आया इस 10th में, मार्च का अप्लाई, और ये आ रहा है 10वें महीने में। 7 महीने लग गए एक पासपोर्ट बनने में। 36 से 40 पेजेस या 4 पेजेस। वो भी हमने मंगवाया है दोबारा दे के। एक अप्लाई करने के बाद फिर पैसे दिए हैं जी, फिर पैसे दिए, पैसे एजेंट को पैसे दिए हमने। कहते जी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कभी पेपर नहीं है, कभी इंक नहीं है, कभी कुछ नहीं। ये मेरा कुछ 4-5 चक्कर लग गया इस पासपोर्ट दफ्तर में। रहीमिया खान से यहाँ आने का किराया कितना है? अगर अपनी गाड़ी पे आए तो कितने का फ्यूल है? 5000 रुपया अगर वहाँ से बस पे आए, ठीक है, या ट्रेन पे आए तो 5000 रुपया एक साइड का, 10,000 रुपया सिर्फ रेंट है आने जाने का। बाकी इधर रैश भी, खाना पीना भी, एक दिन रहना पड़ता है। एक चक्कर आपको 25,000 में कम से कम पड़ रहा है, 25-30,000 में, 25-30 में पड़ता है। अगर गाड़ी, अब मैं गाड़ी पे हूँ, गाड़ी उधर खड़ी, क्योंकि वाले सब साथ हैं तो गाड़ी लाना मजबूरी थी। वो बुजुर्ग आदमी है, तो गाड़ी का देखें तो वो कम से कम भी तो 15 से 17,000 का सिर्फ पेट्रोल है उसका, छोटी गाड़ी की बात करो। अगर ये आपका 5वां चक्कर है? 5वां चक्कर है। तो आपको तो ये पासपोर्ट जो 4500 की फीस वाला 75,000 में पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये पाकिस्तान का रूल है ना, ये हमारे यहाँ पे ये जनाब ब्लैक कानून चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। कानून बना किन के लिए? अवाम के लिए। कौन से ऐसी अवाम है जिसको, हमारी अवाम के लिए बना ना, अवाम को कहाँ रिलीफ मिलता है इसमें? और ये सवाल तो मौजूद है बहरहाल, रिलीफ कहाँ पे? जिस पासपोर्ट ऑफिस में पेपर और इंक ही नहीं है, अब अंदाजा करें ये कैसे कहीं सोच सकते हैं कि आप एक पासपोर्ट पेपर इंक नहीं है, आप इतने पैसे दे दें, पेपर भी आ जाएगा, इंक भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, वो फिर नाजिल हो जाएगा कहीं से।
अब ये देखिए, ये करप्शन है ना, ये एक वे ऑफ करप्शन है। ये रास्ते करप्शन के यूं निकलते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। कितने पैसे पहले अप्लाई किया था? 45 रुपए दिया था कि 7,000 रुपए दिया था? वो 4500 था उस टाइम, तकरीबन 5000 के करीब वो खर्चा हो गया। फिर उसके बाद अभी मैं सिर्फ ये जो आपके आने जाने के पैसे वो निकाल दें, जो आपने यहाँ दिए उनकी बात कर रहा हूँ। ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ। 5000 पहले 5000 वो चला गया, 8000 रुपये फिर दोबारा दिया, वो अर्जेंट जनाब वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको वहाँ 8 नहीं दिया, 14000 दिया अर्जेंट से निकलवाने के लिए। अर्जेंट से तो ये आपका प्रिंटिंग के लिए सिर्फ वहाँ से 19,000 रुपये हो गया। इस्लामाबाद से प्रिंटिंग वाली जो फीस है उसकी बात कर रहे हैं। 14 वो दिया, 5 ये 19, अब यहाँ आके पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कराची से बंदा लेके आओ। कराची से बंदा लेके आओ, तो वो कराची से अगर मेरे जो 5 चक्कर हैं वो काट दें, वो जितने भी लगे, जितना किराया लगा, खाने पीने का, रहने का जो खर्चा हुआ वो तो निकाल देना। ये तकरीबन कम से कम भी तो 1 लाख में पड़ चुका होगा अब तक में, लाख के करीब। हाँ जी, पासपोर्ट। तो फिर वो जो डॉक्टर साहब हैं जो वो कोई बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई घूमने फिरने जा रहे हैं? तो ऐसा ही है, छोड़ के चले जाएंगे निज़ाम? नहीं, निज़ाम नहीं, डिग्री कंप्लीट होने वाली है ना। ठीक है, तो उनका ये था कि डॉक्यूमेंटेशन पहले से कंप्लीट हो और उसके बाद बाहर प्रैक्टिस फिर वो अपनी वहाँ करेंगे, वहीं करेंगे। लेकिन अभी तो ये कहते हैं, मेरा वो एक सवाल है ना कि आप सिस्टम में नहीं रहना चाहते। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज कर दे, तो एक बंदा जो बाहर जाने की, कारोबार के लिए या जॉब के सिलसिले में बाहर जाने की क्यों सोचे? सवाल तो ये पैदा होता है ना। एक बंदे ने डिग्री कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, अब आगे गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई रिलीफ अगर मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएगा? वो बाहर जाने की सोचेगा ही नहीं। ऐसे ही सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाहर जाने का क्यों सोचेगा? एक बंदे ने इस निज़ाम में रह के डॉक्टर बन गया, अब वो उसको ये उम्मीद ही नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो कोई अच्छी नौकरी, कोई फैसिलिटी को मिल जाएगी। तो फिर वो ये सोचता है कि जब डिग्री खत्म होने में 6 महीने रह गए हैं तभी शुरू कर दो डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट बनवाओ। तौर पे उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर। मैंने यार रहना ही नहीं इस निज़ाम में, रहना ही नहीं। क्योंकि इस निज़ाम के पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये निज़ाम मुझे आखिर पे ये कहेगा कि भाई तुम्हारे पासपोर्ट के लिए पेपर और इंक भी नहीं है, हाँ 14,000 रुपया दो तो फिर हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। आपने वो बाहर से 50 रुपए की 100 रुपए की इंक वाली डिबिया लेके साथ गिफ्ट कर देनी थी कि पाइना छाप दो तुझे पेपर चाहिए था तो वो भी ला देना। नहीं, मैं दे सकता था, लेकिन उन्होंने कहा वे ये है। हाँ, तरीका ये है। 14,000 रुपया आप लगाएं, 14,000 लगाएं, तो फिर और उसी टाइम इंक भी आ जाएगी, पेपर भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, 2 दिन में आपको पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। ये करप्शन खत्म कैसे हो सकती है? कोई कानून तो मुझे बड़ा वाज़ेह है, आईन और कानून बड़ा वाज़ेह है, वो कहता है कि करप्शन नहीं करनी, वो इखलाकी जिम्मेदारी भी है हम पे। बिल्कुल। तो फिर ये क्यों नहीं खत्म हो पाती, या कैसे हो सकती है? भाई आप करप्शन की बात करें, हमारे मुल्क में इस टाइम कर्जा जितना है उससे डबल सूद है। सूद हराम है, हम सबको पता है, हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ने अपनी किताब में वाज़ेह फरमाया, बता दिया, हमारे नबी ने वाज़ेह किया, बिल्कुल तशरीह में वाज़ेह हो गया, हमारे नबी ने तशरीह की, ऐसा ही है। उसके बावजूद बैंक में चले जाएं, हर जगह परसेंटेज से मुराद क्या है? सूद है। ऐसे ही कोई नाम रख लें आप, उसका कोई नाम। हमारी गवर्नमेंट जो है वो बाहर से जो कर्जा लेती है उसके ऊपर परसेंट है, वो परसेंटेज सूद है। अच्छा, अब गरीब बंदा कर्जा क्यों ले? उसे नौबत क्यों है कर्जा लेने? कोई मजबूरी है ना ऐसी, वो कर्जा ले लेता है, चाहे वो जितनी देर के लिए लेगा, उसके ऊपर वो परसेंट पे करेगा। अब पहले तो होता था सूद के नाम से, अब उसका नाम आ गया परसेंट, इतने परसेंट देना पड़ेगा। नाम आप कोई भी रख लें, आप चलें करप्शन को छोड़ दें, आप सूद की बात कर रहे हैं, उतने की चीज़ नहीं होती जितने का ऊपर सूद उसको अदा करना पड़ता है। एक आदमी मिला, 50,000 रुपये उसका बिजली का बिल था, वो अदा करने के लिए उसने जो उधार 50,000 लिया उस पर 45,000 उसने एक्स्ट्रा अदा करना था। देखें, अंदाज़ा करें, यही तो बात भाई, सूद इतना है, एक हराम चीज़ है ना, रिश्वत लेने वाला देने वाला, वाज़ेह हदीस है, ऐसे ही हमारे नबी ने तशरीह किया है। ऐसे ही रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जाने, लिखने वाला, सिर्फ लेने वाला नहीं है, देने वाला भी है साथ में। फिर ये निज़ाम ने इसको मजबूर किया ना कि 14,000 आप वो दे रिश्वत, मजबूर, बिल्कुल, वरना उसमें क्या। लेकिन 7 मंथ में नहीं आया एक चीज़, वो 2-3 दिन में आ जाती है। हाँ, वो कैसे आ जाती है? फिर तो वो मलक रियाजा वाली बात हुई ना कि आप फाइल बनाएं तो फाइल को पैर लगाएं, वो फाइल को पहिए लगाने वाली, पैर लगाने वाली बात ही यही है कि साथ में पैसे दें उसके। आप ये अंदाज़ा करें, अगर आप पैसे दे दें तो काम फौरी हो जाएगा, वरना वो पेंडिंग में पड़ा हुआ जनाब। वरना फिर आप रहीमयार खान से हो, आप साथ वाले मोहल्ले से हो, आप भाई को कराची से बुला लें, कराची छोड़ें, आप भाई को दुनिया के किसी कोने से बुला लें। जब ये फैसला कर लिया कि हमने अपने हलाल को हराम करना है, तो फिर ये तमाशा यूं ही जारी रहेगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।